हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार सिंह प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सिक कोचिंग के इस वीडियो में। इसमें हम प्रश्नावली 5.1 के पार्ट ए बनाने वाले हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को सॉल्व करेंगे। बाकी सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ परिभाषाएँ दी गई हैं, उन्हीं को सत्य असत्य या फिर किन्हीं कुछ बिंदुओं की परिभाषा बतानी है। और आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि अगर आप प्रश्नावली 5.1 के किसी भी पार्ट को देखना चाहते हो तो इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को देखते हुए। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। यानी कि उत्तर तो हमें बताने हैं कि हाँ ये सत्य है, ये असत्य है, परंतु कुछ न कुछ कारण भी देना है। तो देखो, पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन। तो ऑप्शन है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। वैसे सभी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे, डोंट वरी, मुझे इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये सत्य है या असत्य? अब देखो, इसके लिए पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये असत्य है, ठीक है, असत्य है। अब असत्य क्यों है? आप बता सकते हो कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे हमने ये बिंदु P ले लिया, ठीक है। अब इस बिंदु से देखो, एक रेखा हमने ऐसे खींच दी, एक रेखा ऐसे खींच दी, एक रेखा ऐसे खींच दी, एक रेखा ऐसे खींच दी, मतलब कि आप जितनी चाहो उतनी रेखाएं खींच सकते हो। तो आप कारण में आप क्या बता सकते हो कि नहीं, कारण में आप क्या बता सकते हो कि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं। या फिर आप कुछ इस तरह से लिख दो कि यह कथन असत्य है क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक। तो बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरा ऑप्शन है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो इसका भी आंसर जो है असत्य है, असत्य है। यानी दो बिंदु अगर हम लेते हैं, यहाँ पे मान लो एक बिंदु यम ले लेते हैं और एक बिंदु यन ले लेते हैं। अब कथन तो बोल रहा है कि दो बिंदुओं से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, असंख्य रेखाएं। तो चलो हम रेखा खींचते हैं, एक रेखा तो हमने खींच ली, और अगर हम बिंदु यम से कोई एक रेखा और खींचें तो क्या वो बिंदु यन से निकलेगी? नहीं, बिंदु यम से तो निकली मगर यन से नहीं जा रही है। यन से अगर खींच के देखते हैं तो क्या यम से निकलेगी? तो नहीं। तो मेरे कहने का मतलब कि दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अब और कोई अगर हम रेखा खींचेंगे तो वो केवल एक ही बिंदु से होकर जाएगी, किसी दूसरे बिंदु से नहीं निकलने वाली। अब आप ज़्यादा दिमाग मत लगा देना कि इसको घुमा के ऐसे बिंदु यम से निकाल दो, तो रेखा हमेशा सीधी होती है, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन भी असत्य है और कारण में आप लिख दोगे कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ठीक। अब बढ़ते हैं तीसरे ऑप्शन पे। तो तीसरा ऑप्शन है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सत्य है। यानी कि जो शांत रेखा होती है वो सही है कि वो दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो, एक शांत रेखा मान लो ये रेखा हो गई, ठीक है। अब हम हमें ज़रूरत पड़ने पे हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इसे इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप आंसर में सत्य लिखोगे और कारण में क्या लिखोगे? कारण में शायद इसका कलर कम हो गया, तो कारण में आप ये लिख देना कि अभिधारणा नंबर 2 के अनुसार, बस इतना लिख दो। बस अभिधारणा नंबर 2 तो यही है ना कि एक शांत रेखा दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। अगर आपने अभिधारणा वाली, अभिगृहित वाली और परिभाषा वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देख लेना, आपको बहुत कुछ हेल्प मिलने वाला है, ठीक। तो अभी देखो, आपको शायद वो आई बटन पे मिल जाएगा। तो अभी देखो, कारण में आप ये लिख, अगर मान लो कि अभिधारणा का आपको क्रमांक नहीं पता कि कौन सी अभिधारणा है, तो सिंपल आप ये लिख देना कि यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार, स्याही इसकी ख़त्म हो रही है, ठीक है। यूक्लिड की अभिधारणा के अनुसार, बस इतना लिख दोगे, आपका कोई नंबर नहीं कटने वाला, ठीक। अभी बढ़ते हैं
ऑप्शन नंबर 4 पे। तो 4 ऑप्शन है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये भी ये कथन जो है ये सत्य है। और कारण में आप क्या लिखोगे, कारण में आप लिख देना कि क्योंकि बराबर वृत्त की त्रिज्या भी क्या होती है, बराबर होती है। बस इतना ही, क्योंकि बराबर वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है। जो कथन है वही उसका कारण भी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें में, 5वां ऑप्शन जो कि पहले का लास्ट ऑप्शन है। तो 5वां है कि आकृति 5.9 में, यानी एक आकृति दी गई है, हम उसे भी बना के बताएंगे। यदि ए बी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई हो तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा। तो सबसे पहले हम आपको आकृति बना के बता देते हैं। तो मान लो एक रेखा है ए बी और एक और रेखा है पी क्यू और एक और रेखा है एक्स वाई। ठीक है, आप इन तीनों रेखाओं को ध्यान से हाँ ठीक है, आप इन तीनों रेखाओं को ध्यान से देख सकते हो। अब इसने बता रखा है यहाँ पे, देखो ये ऑप्शन जो 5वां है कि ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा, तो ये सत्य है। ठीक है, सत्य है। अब कारण में आप क्या लिखोगे, कारण में आप ये लिख देना कि अभिगृहित नंबर 1। ठीक है, तीसरे का कारण अभिधारणा नंबर 2 था और इसका अभिगृहित नंबर 1 यूक्लिड की अभिगृहित नंबर 1 के अनुसार सत्य है। ठीक, अब देखो, अब मैं आपको भी बता दूं कि क्या ये सत्य है या असत्य है। ए बी जो है पी क्यू के बराबर है। इसने बता रखा है कि जो हमारा ए बी है वो पी क्यू के बराबर है और जो पी क्यू है वो किसके बराबर है, एक्स वाई के। तो अब पी क्यू के स्थान पे तो हम ए बी रख सकते हैं ना, तो यानी कि ए बी भी क्या होगी, एक्स वाई के बराबर। कहने का मतलब ये रेखा अगर इसके बराबर है और ये वाली रेखा इसके बराबर है तो क्या ये रेखा और ये रेखा बराबर होगी, तो जाहिर सी बात है बराबर ही होगी। और क्यों बराबर होगी, कारण आप अभिगृहित नंबर 1 बता सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का सभी ऑप्शन समाप्त हुए। अभी हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखो स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दूं। निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। मतलब कि उसने हमें कुल 5 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है समांतर रेखाएं, लंब रेखाएं, रेखाखंड, वृत्त की त्रिज्या और वर्ग। इन सभी की हमें परिभाषा लिखनी है और उसके बाद उन परिभाषाओं को और भी ज़्यादा परिभाषित किया जा सकता है कि नहीं, ये भी हमें बताना है। अगर हाँ तो आप हम कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले है समांतर रेखा। परिभाषा है समांतर रेखा की। ठीक है, समांतर रेखा, ये वैसे पहला ऑप्शन है। तो समांतर रेखा की परिभाषा तो आपको पता ही, अगर मैं इधर लिखने लगा तो वीडियो और लंबी बन जाएगी। मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपको शो हो जाएगा। तो ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पे क्या हो, समान हो या फिर बराबर हो, उन्हें क्या कहते हैं, समांतर रेखा। अब आप देख सकते हो, इसे हल में नहीं लिखना आप, मैं आपको बता दूँ कि अगर ये दोनों रेखाएँ समांतर हैं तो इनके बीच की, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, चाहे इस पॉइंट पे देख लो, इन दोनों के बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पे, इन रेखा के प्रत्येक स्थान पे कहीं भी चेक कर लो, अगर बराबर है तो वे रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो समांतर रेखा की परिभाषा हो गई। एक बार और बोल के बता दूं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पे बराबर हो। ठीक, आप लिख देना, मैं क्या लिख के आपको इधर बताऊँ। ठीक है, अभी बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे। तो दूसरा है कि लंब रेखाएं। दूसरा क्या है, लंब रेखाएं। ठीक है, अब लंब रेखाओं में की परिभाषा आप क्या लिख दोगे कि ऐसी दो रेखाएं जो आपस में मिलकर 90 अंश का कोण बनाए। देखो, एक रेखा ऐसे खींच दो और दूसरी रेखा कैसे भी खींचो, मगर कोण जो बनना चाहिए वो 90 अंश का बनेगा। अब आप बताओ, जब लंब इस पे डालोगे तभी तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो आप परिभाषा में ये लिख सकते हो कि ऐसी दो रेखाएं, ए बी आप नाम भी दे सकते हो, जो आपस में मिलकर कितने अंश का कोण बनाए, 90 डिग्री का। अगर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं तो वो दोनों रेखाएं एक दूसरे पे लंब होंगी। परिभाषा में आप ये लिख देना। अब इसमें कारण तो है ही नहीं। ठीक है, अभी तीसरा ऑप्शन है, इसमें तीसरा ऑप्शन है रेखाखंड। रेखाखंड, अब देखो, रेखाखंड को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसके बाद भी मुझे और कुछ आपको बताना है। ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए देखना। तो रेखाखंड में क्या, रेखाखंड की परिभाषा क्या है, ये आपको उसमें मिल जाएगा
अभिगृहित में मिलेगा कि अभिधारणा में, किसे मिल जाएगा देख लेना। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी रेखा का एक भाग जिसके सिरे बिंदु हों, यानी कि एक रेखा है। अब रेखा को तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसी रेखा पे मान लो कि दो बिंदु हमने ए और बी ले लिया, तो ए वही बिंदु अगर हम यहाँ पे बाहर ड्रॉ करें ए और बी, तो ये क्या है, इस रेखा का ये क्या है, खंड है। तो इसीलिए हम इससे क्या बोलेंगे, रेखा खंड बोलेंगे। अब परिभाषा के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो कि किसी रेखा का एक भाग जिसके सिरे बिंदु हो, एक रेखा का एक भाग जिसके सिरे क्या हो, बिंदु हो, बस उसी को रेखा खंड बोलते हैं। अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 4 पे। तो 4 नंबर में क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या में आप क्या बताओगे कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को ही त्रिज्या कहते हैं। बस हो गया, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी कि ये केंद्र हो गया और ये परिधि हो गई, तो इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी जो होगी उसी को हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, यानी कि r बराबर त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। तो परिभाषा में आप ये लिख सकते हो। अब आते हैं 5वें ऑप्शन में, जो कि है लास्ट और ऑप्शन है वर्ग, ठीक है। अब वर्ग की क्या परिभाषा होगी, तो वर्ग की परिभाषा आप ऐसे लिख सकते हो कि एक ऐसा क्षेत्र जो समान लंबाई के रेखाखंड से घिरा हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। देखो, एक ऐसा क्षेत्र, कोई भी हम क्षेत्र मान सकते हैं जो कि समान लंबाई के रेखाखंड से घिरा हो, यानी कि जो रेखाखंड हो। अब रेखाखंड तो आपको पता ही है ना, ये रहा। अब रेखाखंड की लंबाई जो है वो बराबर होनी चाहिए। तो कितने रेखाखंड के, समान लंबाई के 4 रेखाखंड से घिरा हो, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 रेखाखंड। ये नहीं कि समान लंबाई के 3 रेखाखंड से अगर घिराओगे तो वो त्रिभुज बन जाएगा, लेकिन हमें क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो हम परिभाषा में क्या लिखेंगे कि एक ऐसा क्षेत्र जो समान लंबाई के 4 रेखाखंडों से घिरा हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अगर प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तभी तो प्रत्येक कोण या कोई 2 कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम वर्ग कह सकते हैं। अब और कौन सा वर्ग होता है जो कि लंबाई तो बराबर हो लेकिन कोण 90 अंश का ना हो। तो देखो, इस तरह का जो कोण बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री से अधिक बनेगा और यह 90 डिग्री से कम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्या कहते हैं, दूसरे का भी सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, सभी परिभाषाएं हमने लिख ली, परंतु अभी दूसरा क्वेश्चन बाकी है। यहाँ पे पूरा नहीं हुआ दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमने जो इनकी परिभाषा दी है, इन्हें क्या और अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो इसका आंसर है हाँ, हमें और अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता है। अब जैसे कैसे है, जैसे हमने आपको समांतर रेखा में आपको क्या परिभाषा बताई थी कि ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पे बराबर हो। यहाँ पे हमने एक शब्द का उपयोग किया, दूरी शब्द का उपयोग किया ना, अब इसी दूरी को हमें फिर से तो परिभाषित करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो अब दूरी को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जगह के संख्यात्मक मान को ही दूरी कहते हैं। तो इस तरह की आप परिभाषा लिख देना। मैं आपको बिंदु बता दूं कि वो कौन कौन से बिंदु जो अभी हमें और अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। तो एक हो गई दूरी, यहाँ पे हम आपको लिख के बता दें, एक हो गई दूरी को आप अधिक परिभाषित कर देना। और दूसरा है कोण, हमने कोण का भी उपयोग किया था, वो किसमें, लंब रेखाओं में 90 अंश का कोण बना, तो कोण को भी परिभाषित करना पड़ेगा। और क्या है, बिंदु, रेखाखंड में हमने बिंदु बताया था, तो बिंदु तो परिभाषित हो ही चुका है, ठीक है। अब उसके बाद परिधि, हमने परिधि शब्द का भी उपयोग किया था, तो परिधि को भी परिभाषित करना पड़ेगा। क्षेत्र शब्द का भी हमने उपयोग किया था और लंबाई का भी हमने उपयोग किया था। तो इनको और अधिक परिभाषित करने की आवश्यकता है। आप इस तरीके से परिभाषित करना, जैसे यहाँ तक 5वां वर्ग तक आप परिभाषा लिख दोगे, उसके नीचे आप लिखोगे कि और ऐसे पद जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है उपयुक्त सभी परिभाषाओं के लिए। इसके बाद आप जो भी हमने आपको बता रखे हैं इनके लिख के इनकी भी परिभाषा लिख देना। अब मैं इनकी परिभाषा क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ईजी चीज़ है और आपको आसानी से प्राप्त मालूम होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो यार लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और भी ज़्यादा पसंद आ गया है तो यार दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में अपने उत्तर बताओ। अगर आपको किसी कारण से पसंद नहीं आया है वीडियो तो यार कमेंट में वो कारण हमें ज़रूर बता देना। और 5.1 को के सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।